सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के लिए बहुत मुफीद रहेगा। पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन का इंटरव्यू। कहा, पुरुमीद हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेयर्स को दुरुस्त समत में तवज्जो मरकूज करने में मदद देंगे। कॉन्ट्रैक्ट पर क्रिकेटर्स को इब्तदा में कुछ अबहाम था, जब सवालात के जवाबात मिल गए तो फिर उन्हें फ़वाइद नजर आने लगे। मुझे लगता है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स अमली तौर पर लागू होंगे तो असल अहमियत मजीद वाज़ेह हो जाएगी। कैम में कुछ नौजवान खिलाड़ी खास तौर पर मुतासिर कुन नजर आ रहे हैं। पेसर अब्दुल सुबहान अंडर 19 क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके। वो लंबे कद के हामिल और अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हैं। हम सेमीफाइनल के बहुत करीब थे, लेकिन कुछ अहम वाक़े ज़ाया हो गए। आईसीसी टूर्नामेंट्स में गैर मियारी कारकर्दगी के सवाल पर जवाब में कहा, अगस्त में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट शुरू होगा जिसमें मुल्क के टॉप 50 वाइट बॉल खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सलीम खालिक साहब, रोजनामा एक्सप्रेस के स्पोर्ट्स एडिटर, हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम खालिक साहब, ये जो इंटरव्यू में बयान सामने आया है माइक हैसन का, क्या कहते हैं इस हवाले से आप? जी, माइक हैसन ने कल एक्सप्रेस न्यूज को एक खुसूसी इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात हैं तफसील से इज़हार ख्याल किया। एक तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो नया आ रहा है उसमें बिल्कुल ही सिस्टम चेंज हुआ है। उसका उन्होंने तफसील से बताया कि इसमें जो फॉर्मेट प्लेयर्स खेलना चाहते हैं सिर्फ उस पर तवज्जो दे सकेंगे और इसका उनको बड़ा फायदा भी होगा, वरना पहले वो तीनों फॉर्मेट में इस तरह से कोशिश करते थे। इसके अलावा उन्होंने बताया कुछ अभाम थे, प्लेयर्स को कुछ सवालात उन्होंने उठाए थे जिसके जब जवाबात मिल गए तो वो क्लियर हो गए। फिर जो कैंप चल रहा है उसके हवाले से उन्होंने बताया कि सुबहान समेत कई अच्छे प्लेयर यंगस्टर भी नजर आए हैं। साथ में शाहीन शाह अफरीदी की जो कैप्टनसी है तो उसकी उन्होंने तारीफ की कि फास्ट बॉलर के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कैप्टनसी करना, लेकिन वनडे में वो बहुत अच्छी तरह जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जब ये पूछा गया उनसे कि सलमान अली आगा के बारे में ये खबरें हैं कि उनको हटाया जा रहा है T20 कैप्टनसी से, तो कोच ने कहा कि पाकिस्तान में रहकर मैंने ये सीखा है कि जो र्यूमर्स हैं उन पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए। साथ में जब बाबर आजम के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि जी उनका T20 में फ्यूचर क्या है, तो उन्होंने बाबर की पहले तो बड़ी तारीफ की कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है PSL में और वो बहुत सीनियर प्लेयर है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि जो T20 टीम है उसमें मुकाबला सख्त है। उन्होंने ये भी बताया कोच ने कि जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें जो नए प्लेयर्स को इस्तेमाल करने का इरादा है, इसकी वजह यही है ताकि फ्यूचर के लिए टीम बनाई जा सके। साहबजादा फरहान को क्योंकि कैप्टनसी का तजुर्बा इतना है नहीं, लेकिन उनको यहाँ से काफी सीखने का मौका मिलेगा। और इंडिया के खिलाफ मुसलसल हारने के हवाले से उनका कहना था कि कई दीगर बड़ी टीमें भी इंडिया के खिलाफ मुश्किलात का शिकार है क्योंकि वो मुसलसल 16 T20 सीरीज इंडिया ने जीती हैं और अभी आयरलैंड से उन्होंने उनको शिकस्त हुई। अगले साल जो वनडे वर्ल्ड कप होगा उसकी तैयारियों के हवाले से कोच का कहना था कि ना सिर्फ T20 वनडे की बायलैटरल सीरीज होंगी बल्कि ट्रायंगुलर सीरीज भी कराने का इरादा है। साथ में एक अगस्त में T20 अपना कप से पहले एक वनडे एक टूर्नामेंट होगा डोमेस्टिक, जिसमें जितने भी वाइट बॉल के अच्छे प्लेयर्स हैं उनको शिरकत का मौका दिया जाएगा ताकि फिर स्क्वाड का सिलेक्शन करने में आसानी हो। साथ में कोच का ये भी कहना था कि अब्दुल समद, फरहान, यूसुफ हैदर अली और उस्मान खान अच्छे पावर हिटर्स हैं और शदाब खान बतौर फिनिशर बेहतरीन साबित होते हैं। तो उनका ये कहना था ऐसे खिलाड़ी दरकार है जो इंटरनेशनल सतह पर तसलसल से अच्छा परफॉर्म कर सके। नौजवान विकेट कीपर्स में गाजी गौरी और रोहेल नजीर से वो बड़े मुतासिर हैं। साथ में जो अमेरिका में एक कैंप के हवाले से पिछले दिनों बातचीत चल रही थी उसका उन्होंने कहा अभी कोई नया इसमें अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों को मुख्तलिफ कैंप्स में भेजा जाएगा। जब आईसीसी इवेंट के हवाले से उनसे सवाल हुआ कि जी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्यों अच्छी नहीं रहती, तो उन्होंने तस्लीम किया कि वाकई ऐसा है, लेकिन जो आखिरी इवेंट हुआ था उसमें पाकिस्तान कम से कम अगले मरहले में तो पहुंचा था और आइंदा बेहतरी आएगी। इस तरह के मुख्तलिफ जो उमूर हैं उन पर कोच ने बड़ी तफसील से इज़हार ख्याल किया है जिसकी इस एक्सप्रेस न्यूज़ पे देखा जा सकेगा इस मुकम्मल इंटरव्यू को। सलीम खालिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका।